मैं बाबूजी के साथ नहीं रह सकती। सासू माँ और ससुर जी अकेले गांव में रहते थे। उन्होंने कभी भी शहर आने की कोशिश नहीं की और न हमने कभी उनको आने के लिए जोर दिया। हाँ, मेरे पति कभी कभी गांव चले जाते थे, अपने माँ बाबू से मिलकर आ जाते थे। मैं तो वो भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे गांव जाना पसंद नहीं था। एक दिन ससुर ने फ़ोन करके मेरे पति को बताया कि बेटा, तेरी माँ की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती, तुझे देखने को बोल रही है। बेटा, अपनी माँ से मिलने आ जा। मेरे पति ने ऑफिस का बहाना बना डाल दिया और एक हफ्ते बाद फिर फ़ोन आया कि सासू माँ का देहांत हो गया। मेरे पति को बहुत सदमा लगा। हम सब गांव गए। सासू माँ का क्रियाक्रम करने के बाद तो मैं वापस आ गई, लेकिन मेरे पति रुक गए। सासू माँ के 13वीं के बाद मेरे पति अपने बाबूजी को अपने साथ ही रहने के लिए गांव ले आए थे। मैंने सोचा महीने 2 महीने में बाबूजी वापस गांव चले जाएंगे, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन 3 महीने के बाद भी जब वह हमारे साथ थे तब मुझे उनका रहना खलने लगा। यद्यपि उन्होंने कभी भी बेटे बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई और न ही उनकी ज़िंदगी में दखल दिया। फिर भी न जाने क्यों बाबूजी के विषय पर मैं अपने पति से बहस करने लगी। तंग आकर मेरे पति ने मुझसे कह दिया कि तुझे उनके रहने से परेशानी है तो उन्हें पास के वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आओ। मैं खुश हो गई। ऐसा लगा मुझे दुनिया का खजाना मिल गया। अगले दिन मैं गाड़ी में बाबूजी को बैठाकर वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रही थी। लाल सिग्नल होने पर मैंने गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पार करने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती, फिर डर से पीछे हो जाती। तभी मैंने देखा कि 15-16 वर्ष के एक लड़के ने अपनी साइकिल को साइड किया और आती जाती गाड़ियों को रोककर उस महिला को सड़क पार करा रहा है। उस वक्त मेरे मन में विचार आया, बाबूजी के साथ भी तो ऐसी ही परेशानी आएगी। मेरा बुढ़ापा आने पर अगर मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही मुझे छोड़ दिया तो सोचकर ही मैं सिहर गई। नहीं नहीं, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, यह हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। मैंने गाड़ी के शीशे में देखा, बाबूजी रुमाल से अपनी आंखों को पोंछ रहे थे। मुझे खुद से शर्म आ रही थी। ये मैं क्या करने चली थी। ग्रीन सिग्नल होने की वजह से मैंने अपनी गाड़ी पर घर की तरफ मोड़ दिया और तब मैंने बाबूजी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव देखे, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने खुद से निश्चय किया, अब किसी भी मैं बाबूजी को खुद से दूर नहीं करूंगी, हमेशा उनकी सेवा और मान सम्मान करूंगी। मेरे इस निर्णय से मेरे पति और बाबूजी बहुत खुश थे। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।